मेरा तबादला उज्जैन से इंदौर के एक थाने में हो गया था। मैंने बोरिया बिस्तर बांधा और रेलवे स्टेशन आया। रेल चलने के साथ ही उज्जैन के थाने में रहते हुए वहां गुजरे दिनों की यादें ताजा होने लगी। हुआ यह था कि एक दिन एक मुखबिर थाने में आकर बोला, सर, एक बाबा पास के ही एक गांव खचरौन में एक विधवा के घर ठहरा हुआ है। मुझे उसका बर्ताव कुछ गलत लग रहा है। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। फिर मेरे पास अब बाबा के खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं था, इसलिए मुखबिर से मिली सूचना को हल्के में लेना भी गलत था। सो उसी रात मैं सादे कपड़ों में उस विधवा के घर जा पहुंचा। उस औरत ने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? वह औरत बोली, भैया, वैसे तो बाबा ने मना किया है, लेकिन इस समय वह यहाँ नहीं है, इसलिए आप देख लीजिए। मैं फौरन उठा और बीच के कमरे में जा पहुंचा। मैंने देखा कि सारा कमरा 2-2 फुट खुदा हुआ है और उसकी मिट्टी एक कोने में पड़ी हुई है। मुझे लगा कि अगर अब कानूनी कार्रवाई करने में देरी हुई तो इस औरत के पास बचे 2 लाख रुपए भी वह बाबा ले जाएगा। मैंने उस औरत से कहा, दीदी, मैं इस इलाके का थानेदार हूँ और मुझे उस पखंडी बाबा के बारे में जानकारी मिली है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप मेरे साथ थाने चलिए और उस बाबा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाइए ताकि मैं उसे गिरफ्तार कर सकूं। उस औरत को भी अपने ठगे जाने का एहसास हो गया था, इसलिए वह मेरे साथ थाने आई और उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। चुक बाबा था, इसलिए उसने उस औरत के घर के नुक्कड़ पर अपने एक शिष्य को नजर रखने के लिए बिठा दिया था, इसलिए उसे यह पता चलते कि मैं उस औरत को लेकर उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने थाने ले गया हूँ, वह बाबा उस गांव को छोड़कर भाग गया। इसके बाद मैंने आसपास के गांवों में मुखबिरों से जानकारी भी निकलवाई, लेकिन उसका पता नहीं चला। मैं यादों की बहती नदी से बाहर आया, तब तक गाड़ी इंदौर रेलवे स्टेशन पर आकर ठहर गई थी। जब मैंने इंदौर का थाना ज्वाइन किया तब एक दिन एक फाइल पर मेरी नज़र रुक गई। उसे पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रिपोर्ट में लिखा था, गड़े धन के लालच में एक माँ ने अपने 7 साल के बेटे का खून इंजेक्शन से निकाला। उस माँ के खिलाफ लड़के के दादाजी और मोहल्ले वालों ने यह रिपोर्ट लिखाई थी। यह पढ़कर मैं सोच में पड़ गया कि कहीं यह वही खराचौंद गांव वाला बाबा ही तो नहीं। मैंने सब इंस्पेक्टर मोहन से कहा, मैं इस मामले में उस लड़के के दादाजी से बात करना चाहता हूँ, उन्हें थाने आने के लिए कहिए। रात के तकरीबन 10 बजे एक बुजुर्ग मेरे क्वार्टर पे आए। मैंने उनसे उनका परिचय पूछा, तब वह बोले, मैं ही उस लड़के का दादा हूँ। दादाजी, मैं इस केस को जानना चाहता हूँ। मैंने पूछा। वह बताने लगे, सर, घर में गड़े धन के लालच में बहू ने अपने 7 साल के बेटे की जान की परवाह किए बगैर इंजेक्शन से उसका खून निकाला और तांत्रिक बाबा को पूजा के लिए सौंप दिया। दादाजी, आप मुझे उस बाबा के बारे में कुछ और बताएं। मैंने पूछा, सर, यह बात तब शुरू हुई जब कुछ दिन के लिए मैं अपने गांव गया था। फसल कटने वाली थी, इसलिए मेरा गांव जाना जरूरी था। उन्हीं दिनों वह तांत्रिक बाबा हमारे घर आया और बहू से बोला कि तुम्हारे घर में गड़ा हुआ धन है, इसे निकालने से पहले थोड़ी पाठ पूजा करानी पड़ेगी। मेरी बहू उसके कहने में आ गई। फिर उस तांत्रिक बाबा ने रात को अपना काम करना शुरू किया। पहले दिन उसने नींबू, अंडा, कलेजी और सिंदूर का धुआं कर पूरे घर में घुमाया। फिर उसके बीच के कमरे में अपना त्रिशूल एक जगह जमीन पर गाड़ा और कहा कि यहाँ खोदने पर धन मिलेगा। शिष्य ने जगह 2 फुट का गड्ढा खोद दिया। चूंकि रात के 12 बज चुके थे, इसलिए उन्होंने यह कहते हुए काम रोक दिया कि अब खुदाई कल करेंगे। इसी बीच मेरी 5 साल की पोती उस कमरे में आ गई। उसे देखकर तांत्रिक बाबा गुस्से से लाल पीला हो गया और बोला कि आज की पूजा का तो सत्यानाश हो गया। यह बच्ची यहाँ कैसे आ गई? अब इसका कोई उपचार खोजना पड़ेगा। अगले दिन रात के 12 बजे वह तांत्रिक अकेला ही घर आया और बहू से बोला, तू गड़ा हुआ धन पाना चाहती है या नहीं? बहू लालची थी, इसलिए बोली, हाँ बाबा। फिर बाबा तैश में आकर बोला, कल रात उस बच्ची को कमरे में नहीं आने देना चाहिए था। अब उस बच्ची को भी पूजा में बैठकर अकेले में तंत्र क्रिया करनी पड़ेगी। जाओ और उस बच्ची को लेकर आओ। इस पर मेरी बहू ने कहा, बाबा, वह तो सो रही है। बाबा बोला, ठीक है, मैं ही उसे अपनी विधि से यहाँ लेकर आता हूँ। अगले दिन सुबह उस बच्ची ने अपनी दादी को बताया कि रात को वह तांत्रिक बाबा मुझे उठाकर बीच के कमरे में ले गया और मेरे सारे कपड़े उतारकर उसने मेरे साथ गंदा काम किया। जब मेरी पत्नी ने बहू से पूछा तो वह बोली, बच्ची तो नादान है, कुछ भी कहती रहती है।
आप ध्यान मत दो। अगले दिन बाबा ने बीच का कमरा खोद दिया, लेकिन कुछ नहीं निकला। फिर वह बाबा बोला, भाई लगता है तुम्हारे ही पुरखे तुम्हारे वंश का खून चाहते हैं और तुम्हें अपने बेटे की बलि देनी होगी या उसका खून निकालकर चढ़ाना होगा। गड़े धन के लालच में माँ ने बिना कोई परवाह किए अपने बेटे का खून इंजेक्शन से खींचा और उसका इस्तेमाल तांत्रिक क्रिया करने के लिए बाबा को दे दिया। यह सब देखकर मेरी पत्नी से रहा नहीं गया और उसने फ़ोन पर यह सब बातें मुझे बताई। मैं तभी सारे काम छोड़कर इंदौर आया और अपने पोते और मोहल्ले वालों को ले जाकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। दादाजी, इस समय वह तांत्रिक बाबा कहाँ है? सर, मेरी बहू अभी भी उस के महापोश में बंधी हुई है। चूक उसे मालूम पड़ चुका है कि मैंने उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है, इसलिए वह हमारे घर नहीं आ रहा, लेकिन मैं उस पर नज़र रखे हुए हूँ। सुबह एक मुखबिर आया और बोला, सर एक सूचना मिली है कि अपने इलाके की एक मलिन बस्ती में एक तांत्रिक आज ही आकर ठहरा है। रात के 12 बजे मैं अपने कुछ पुलिस वालों को साथ ले जाकर सादे कपड़ों में वहां जा पहुंचा। एक पुलिस वाले ने एक मकान से धुआं निकलते देखा। हमने चारों तरफ से उस मकान को घेर लिया। जब मैंने उस मकान का दरवाज़ा खटखटाया तो एक अधेड़ औरत ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या है? यहाँ पूजा हो रही है, आप जाएं। इतना सुनते ही मैंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया और बीच के कमरे में पहुंचा। मुझे देखते ही वह तांत्रिक बाबा भागने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे साथ आए पुलिस वालों ने उसे घेर लिया और गाड़ी में डालकर थाने ले आए। थाने में 3rd डिग्री देने पर उसने अपने सारे अपराध कबूल कर लिए, जिसमें खचरौन गांव में की गई ठगी भी शामिल थी। मैंने थाने में बैठा सोच रहा था कि अखबारों में गड़े धन निकलने के बारे में ऐसे ठगे बाबाओं की खबरें अक्सर छपती रहती हैं। फिर भी ना जाने क्यों लोग ऐसे बाबाओं के बहकावे में आकर अपनी मेहनत की कमाई उनको उनके हाथों में सौंप कर ठगे जाते हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि ऐसे बाबाओं से हमें सावधान रहना चाहिए और किसी भी बाबाओं को अपने घर में नहीं आने देना चाहिए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।